Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In first part of cockroach, I already taught head and basic morphology and eyes of cockroach. In this part, that is part 2, we will study thorax of cockroach. Okay? Now see thorax. Okay? अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच कैसा होता है. ये हेड होता है. कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये हेड शोन बाय ब्लैक कलर, ये ब्राउन वाला पूरा थोरैक्स एंड ये लाइट ब्लू रीजन एब्डोमेन. ओके, हेड ब्लैक वाला, ये थोरैक्स, ये एब्डोमेन. ओके, नाउ सी हेड दिखाई तो एक ही देता है बट हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स. ओके, थोरैक्स के 3 पार्ट्स होते हैं. सी पिंक वन प्रोथोरैक्स पहला वाला, बीच वाला मेसोथोरैक्स एंड लास्ट वाला मेटाथोरैक्स. ओके, नाउ सी एब्डोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एब्डोमेन के टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं? 10 सेगमेंट्स होते हैं. इतना समझ आया? कॉकरोच के 3 पार्ट, हेड फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, थोरैक्स के 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, बीच वाला मेसोथोरैक्स एंड वाला मेटाथोरैक्स. ओके, एब्डोमेन कंप्राइजेस ऑफ 10 सेगमेंट्स. अंडरस्टूड? नाउ सी हेड से हेड के डोर्सल साइड पे 2 टाइप ऑफ आइज प्रेजेंट है. सिंपल आइज 1 पेयर एंड 1 पेयर कंपाउंड आइज. ओके, 1 पेयर सिंपल आइज एंड 1 पेयर कंपाउंड आइज. ओके, विच आई ऑलरेडी टॉट यू इन पार्ट 1. नाउ सी हेड से ही निकलते हैं एंटीने. एंटीने का फंक्शन क्या है? दीज आर सेंसरी फंक्शंस. ओके, एंटीने का फंक्शन क्या है? एंटीने आर सेंसरी फंक्शंस. एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? फिलीफॉर्म एंटीने. फिलीफॉर्म एंटीने. फिलीफॉर्म का मतलब क्या होता है? फिलीफॉर्म का मतलब क्या होता है? विच इज थ्रेड लाइक एंड हैव, जो पतले रहते हैं, लंबे रहते हैं, थ्रेड लाइक रहते हैं एंड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, समझ आया? नाउ सी ऑलवेज रिमेंबर, जो लेग्स रहते हैं कॉकरोच के या विंग्स रहते हैं, ऑलवेज अराइज फ्रॉम थोरैक्स रीजन. नो लेग्स एंड विंग्स अराइज फ्रॉम एब्डोमेन रीजन. ओके, यू कैन ऑल्सो सी दिस इन डायग्राम. फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स निकलेंगे प्रोथोरैक्स से. सी रेड कलर, सी लेग्स आर शोन बाय रेड कलर. ओके, फर्स्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रोथोरैक्स रीजन से निकलेंगे. सेकंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स मेसोथोरैक्स रीजन से निकलेंगे. थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स मेटाथोरैक्स रीजन से निकलेंगे. अंडरस्टूड? लेग्स. नाउ वी विल डील विद विंग्स. ऑलवेज रिमेंबर, प्रोथोरैक्स रीजन से कोई भी विंग्स नहीं निकलते हैं. फ्रॉम प्रोथोरैक्स नो विंग्स अराइजेस. ओके, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कौन से रीजन से निकलते हैं? मेसोथोरैक्स से. फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स मेसोथोरैक्स रीजन से निकलते हैं, इसलिए उन्हें मेसोथोरैसिक विंग्स भी बोलते हैं. मेसोथोरैसिक विंग्स. ओके, ऑल्सो कॉल्ड फोर विंग्स और टेगमिना. अभी जो फोर विंग्स होते हैं ये बहुत ज्यादा थिक होते हैं. थिक होने के कारण उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं. दैट इज दे आर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट बट दे आर डार्क लेदरी. और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर. दैट इज फोर विंग्स कवर हाइंड विंग्स. ओके, ये डार्क होते हैं, लेदरी रहते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है इनका प्रोटेक्शन का. सो दे कवर हाइंड विंग्स. समझ आया? नाउ फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स एज यू कैन सी अराइज फ्रॉम मेसोथोरैक्स रीजन. सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स रीजन. ओके, ये जो विंग्स होते हैं पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब विंग्स इस साइड भी प्रेजेंट होंगे. ओके, आई नॉट शोन दिस इन डायग्राम बट इस साइड भी प्रेजेंट होंगे. नाउ सेकंड पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स, इसलिए इन्हें बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स या फिर हाइंड विंग्स. बट हाइंड विंग्स क्या होते हैं? हल्के होते हैं. सो हल्के होने के कारण दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइट. दैट इज उड़ने में हेल्प करते हैं. ओके, दे आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड यूज्ड इन फ्लाइट. समझ आया यहाँ तक? ओके, ऑल द ब्लैक स्टार मार्क्ड लाइन्स आर PYQ. ओके, नाउ सी नेक्स्ट थिंग इज, एज आई सेड यू व्हेन आई वाज टीचिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच, कि पूरी बॉडी कॉकरोच की कवर्ड होती है हार्ड काइटिन एक्सोस्केलेटन से. जितने भी कॉकरोच के सेगमेंट्स हैं, एज आई सेड यू इन दिस, कि कॉकरोच की जो बॉडी है सेगमेंट्स में डिवाइड है. हर एक सेगमेंट जो कॉकरोच का होता है इज कवर्ड बाय प्लेट. ओके, हर एक सेगमेंट कॉकरोच का कवर्ड बाय प्लेट ऑफ काइटिन. काइटिनस प्लेट. ओके, नाउ सी इन दिस डायग्राम, हर एक जो सेगमेंट है कॉकरोच का कवर्ड बाय 4 प्लेट. ओके, इन प्लेट्स को काइटिन की होती है, कॉमनली तो स्लेराइड्स कहते हैं, बट जो वेंट्रल वाली प्लेट है उसे स्टर्नम बोलेंगे, डोर्सल वाली प्लेट को स्पेसिफिकली टर्गम बोलेंगे एंड साइड वाली प्लेट को प्लूरा बोलेंगे. ओके, ऑल दीज प्लेट्स आर जॉइंड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन. सी shown by green color, all these 4 plates are joined by thin and flexible membrane called as arthrodial membrane. And remember, ये जो चारों प्लेट्स होती हैं काइटिन की प्लेट्स होती हैं. ओके, नाउ लास्ट पार्ट इज जो एब्डोमेन रहता है. एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल. इन बोथ मेल एंड फीमेल एब्डोमेन हैव 10 सेगमेंट्स. बट फीमेल में क्या होता है? 7th 8th 9th सेगमेंट का जो स्टर्नम होता है, 7th 8th 9th सेगमेंट का जो स्टर्नम होता है, इट फॉर्म ब्रूड और जेनाइटल पाउच इन फीमेल. ओके, फीमेल को जो 7th 8th 9th सेगमेंट का स्टर्नम होता है, इट फॉर्म ब्रूड और जेनाइटल पाउच. अंडरस्टूड? वी विल डील विद जेनाइटल पाउच लेटर ऑन. ओके, इतना समझ आया? नाउ सी वन मोर थिंग हियर इज, एज आई सेड यू, हर एक सेगमेंट काइटिन की प्लेट से कवर होता है जिसे हम स्लेराइड कहते हैं. बट होता क्या है, जो थोरैक्स वाले रीजन का सबसे पहला वाला पार्ट प्रोथोरैक्स होता है, उसकी स्लेराइड इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी रहती है कि वो नेक रीजन को और हेड रीजन को कवर कर लेती है. इसलिए नेक और हेड कॉकरोच का हमें दिखाई नहीं देता है. ओके, one line is written in NCERT as I taught you in first part, flat extension of upper body wall that conceals head. upper body wall का flat extension हो जाता है, इतना extension हो जाता है कि that conceals head. conceals मतलब छिपाना, कि head छिप जाता है. अगर हम head को ऊपर से देखेंगे कॉकरोच के तो हमें head दिखाई नहीं देगा. Why? क्योंकि जो प्रोथोरैक्स की स्लेराइड होती है काफी बड़ी रहती है and it cover head and neck region. Okay, and उसका नाम क्या होता है? कवरिंग का नाम क्या होता है? प्रोन्टोनम. Okay, समझ आया तक? I hope you understood cockroach very well up to here. And if you like my videos, hit the subscribe button. And if you want PDF of cockroach, then pen down in comment section.